गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद अभिषेक। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र के बारे में। आज के बाद इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे आपके क्लियर होने वाले हैं और आज के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर 5 लेक्चर ख़त्म कर चुके हैं। ये हमारा छठा लेक्चर है। नए लोगों के लिए एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग गाइज। अभी तक हम लोग इस चैनल में कवर कर चुके हैं इस लेक्चर की सीरीज में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिकली डिफिनीशन, चार्ज, इसके टाइप्स, चार्ज के प्रॉपर्टीज, कूलॉम्स लॉ का वेरिएशन, उसका वेक्टर फॉर्म और साथ ही साथ अब हमारा अगला टॉपिक है आज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे पीछे जो भी लेक्चर बच्चे नहीं देखे हैं वो आप जाके देख लीजिए। बाकायदा सबकी प्लेलिस्ट क्रिएट की जा चुकी है और आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। जो हमारे चैनल में बच्चे न्यू हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आप इस पूरे सीरीज को स्टार्टिंग से देखें, अभी तक आपकी सारी क्लैरिटी रहेगी। और एक चीज़, रिवाइज करते रहें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। आप रिवाइज करते रहें, लॉकडाउन में घर में रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई करते रहें गाइस। तो हमारा आज का टॉपिक है गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? तो बात करते हैं गाइस द स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज विदिन विच इट्स फोर्स कैन बी फेल्ट बाय अनदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो क्षेत्र, वो जगह, वो रीजन जहां पर चार्ज का फोर्स महसूस किया जाता है किसी दूसरे चार्ज के द्वारा, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र। तो अब हम इसे ध्यान से समझते हैं गाइस। इसको समझने के लिए आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए गाइस एक मैग्नेट है, एक चुंबक का टुकड़ा है जो यहाँ पर रखा हुआ है, और एक कांटी है जो दूर दराज के इलाके में रखा हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 500 किलोमीटर। तो क्या ये कांटी इस चुंबक के टुकड़े से आकर के अट्रैक्ट होगा? क्या वो आकर्षित होगा? तो आंसर होगा नहीं, अभी वो नहीं होगा। अब हम बात करेगा इसकी, अगर इस कांटी को हम थोड़ा और सामने ले आए, अब दूरी है इन दोनों के बीच, चुंबक और कांटी के बीच अब दूरी है 100 मीटर। क्या अब होगा? आंसर होगा कि अब भी नहीं होगा। अब हम बात करें गाइस, अगर इस कांटी को एकदम 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ले आए, क्या अब ये अट्रैक्ट होगा? हाँ, अब ये अट्रैक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या देखा? तो बेसिकली होता क्या है गाइस कि मैग्नेट अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करता है, एक जगह बनाता है, और उसी फील्ड के अंदर, उसी जगह के अंदर अगर कोई नेल या फिर कांटी आता है तभी वो इससे अट्रैक्ट होता है, इसी फील्ड के अंदर। तो और अगर ये इसके फील्ड के बाहर रखा हो तब ये अट्रैक्ट नहीं होगा। तो मैग्नेट के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां तक ये इस कांटी को अट्रैक्ट कर पा रहा है, मतलब यहां नहीं कर पा रहा है, यहां कर पा रहा है, तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो कहने का मतलब हुआ, यही वो फील्ड है, यही वो जगह है जहां पर मैग्नेट जो है किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर पा रहा है, मतलब पुल कर पा रहा है, खींच पा रहा है। और क्लास 8 के डिफिनेशन से हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज को अपनी ओर खींचना या धक्का देना फोर्स कहलाता है। मतलब यही वो क्षेत्र है जहां पर ये जो मैग्नेट है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा पा रहा है? फोर्स लगा पा रहा है। तो किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां पर मैग्नेट अपना फोर्स लगा पाता है, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हम इस फील्ड में मैग्नेट को हटा करके चार्ज डाल दें
तो इस चार्ज के चारों ओर का वो फील्ड जहां पर चार्ज अपना फोर्स लगा पाता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान के चलते हैं गाइस कि एक चार्ज है, इसके चार्ज के चारों ओर का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई चार्ज यहां पर रखा हुआ है तो क्या ये इससे अट्रैक्ट होगा? नहीं होगा, या रिपेल भी नहीं होगा। अट्रैक्शन और रिपल्सन का आपको हम कंडीशन बताए थे कि अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज का है और अगर ये वाला जो चार्ज है ये पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं। और अगर ये पॉजिटिव ना हो करके नेगेटिव हो तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। रिपल्सन हो या अट्रैक्शन हो फोर्स लगेगा, क्योंकि रिपल्सन में बॉडी को पुश किया जाता है और अट्रैक्शन में पुल किया जाता है। और पुश और पुल को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स। मतलब यही वो क्षेत्र है जहां पर ये जो चार्ज है वो किसी दूसरे चार्ज पर क्या लगा पा रहा है? फोर्स। तो किसी चार्ज के चारों ओर का वो क्षेत्र जिस क्षेत्र के अंतर्गत ये जो चार्ज है वो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा पाता है, इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए गाइस, यही वहां यहां पर लिखा हुआ है कि द स्पेस और रीजन मतलब जगह अराउंड ए चार्ज, चार्ज के चारों ओर का, विद इन विच जिसके अंतर्गत इट्स फोर्स, इसका फोर्स मतलब किसका फोर्स? चार्ज का फोर्स, कैन बी फेल्ट वो महसूस किया जाता है, बाय अनदर चार्ज किसी दूसरे चार्ज के द्वारा। इसी को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां देख पा रहे होंगे गाइस कि एक चार्ज के चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड को बात करें बच्चे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से दर्शाते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक सदिश राशि है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अपना अगला टॉपिक है गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बात करें गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, मतलब किसी एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, उसको इस तरह से परिभाषित करेंगे कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज बाय द सोर्स चार्ज when it is placed inside the electric field of source charge। इसको समझते हैं गाइस एकदम अच्छे लैंग्वेज में, आसानी से आपको समझ में आएगा, इसमें कुछ नहीं है, समझिए इसको। अब अगर हम बात करें गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझने के लिए दो टर्म समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला है सोर्स चार्ज और दूसरा है टेस्ट चार्ज। तो हम समझते हैं गाइस सोर्स चार्ज किसे कहते हैं। अभी हम आपको तुरंत बताएं कि किसी चार्ज के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां पर चार्ज का फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो चार्ज है जिसके चारों ओर का ये क्षेत्र है, इस चार्ज को कहते हैं सोर्स चार्ज। इसे कहते हैं हम सोर्स चार्ज। और अभी हम तुरंत आपको ये भी बताए थे कि किसी चार्ज के चारों ओर का वो क्षेत्र जिस क्षेत्र के अंदर इस चार्ज का फोर्स किसी दूसरे चार्ज पर लगे, तो ये जो दूसरा वाला जो चार्ज था इसे ही हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। मतलब कहने का मतलब हुआ कि वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है इसे कहते हैं सोर्स चार्ज, और जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है इसे कहते हैं टेस्ट चार्ज, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है इसे सोर्स चार्ज। मतलब ये क्रिएट कर रहा है और इस पर फोर्स लग रहा है। तो देखते हैं गाइस हम लोग सोर्स चार्ज, द चार्ज विच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वैसा चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, उसे हम सोर्स चार्ज कहते हैं। इसे बड़ा क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। जनरली रिप्रेजेंट हम क्यू से भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आसानी के लिए यहां बड़ा क्यू से इसको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अगला टॉपिक है गाइस टेस्ट चार्ज, द स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, छोटा सा चार्ज ऑन विच जिसके ऊपर फोर्स इज अप्लाइड, मतलब फोर्स लगाया जाता है बाय द सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज के द्वारा। व्हेन इट कम्स अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आए,
सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आए। कहने का मतलब है, देखिए यहां पर जो ये सोर्स चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया। अब ये जो टेस्ट चार्ज है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा तब तो ये फोर्स लगाएगा। मतलब ये जो टेस्ट चार्ज है इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा। मतलब डिफिनेशन कहता है कि एक छोटा सा चार्ज जिस पर सोर्स चार्ज फोर्स लगाता है, जब ये छोटा सा चार्ज इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आए, इस छोटे से चार्ज को टेस्ट चार्ज कहेंगे। और ये जनरली जो है पॉजिटिव ही रहता है। तो गाइज हम टेस्ट चार्ज को हमेशा प्लस क्यू नॉट से दर्शाते हैं, इसे कहते हैं क्यू नॉट। अब एक क्वेश्चन उठता है गाइज कि जो टेस्ट चार्ज का वैल्यू होता है वो इतना छोटा क्यों होता है। अभी हम तुरंत बोले कि वो एक छोटा सा चार्ज होता है। देखिए जो टेस्ट चार्ज है स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड, जिस पर फोर्स लगाया जाता है बाय द सोर्स चार्ज के द्वारा। व्हेन इट कम्स अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, जब वो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आए। तो बात है गाइस कि वो इतना छोटा क्यों होता है। अब इसको हम समझेंगे गाइस कि वो इतना छोटा क्यों होता है। मान लेते हैं कि वो छोटा नहीं है, ये भी क्यू ये भी क्यू, दोनों का वैल्यू सेम। मान लीजिए ये भी 6 कूलम का, ये भी 6 कूलम का, मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव है। अब दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, सेम फोर्स से रिपेल करेगा। अब हम कैसे पता करेंगे कि किसका इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, दोनों का स्ट्रेंथ बराबर है। कहने का मतलब हुआ, इसको हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि 2 राजा हैं। ऐसे समझिए कि 2 इंसान हैं, ठीक है, इनमें से एक राजा है और एक सब्जेक्ट है, प्रजा। अब अगर हम ऐसा मान लें कि दोनों के पास धन सेम है, सेम अमाउंट ऑफ वेल्थ, तो हम ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि कौन राजा है कौन प्रजा है, दोनों तो सेम हो जाएगा ना। तो इसलिए एक स्ट्रांग होता है और एक वीक होता है, ये पता लगाने के लिए कि दोनों में से इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कौन कर रहा है। क्योंकि हम जनरली अभी देखें कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और दूसरा जो है उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है। इसका मतलब ये नहीं कि टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, वो भी होता है, लेकिन सोर्स चार्ज के कंपेयर में छोटा होता है। राजा और प्रजा वाला एग्जांपल, ऐसा नहीं कि प्रजा के पास ताकत नहीं है लेकिन राजा से कम है, समझ रहे गाइस। तो इसलिए छोटा लेते हैं ताकि दोनों में रिपल्सन ना हो। अगर दोनों राजा रहने लगे तो दोनों तो लड़ने लगेंगे, तो कोई किसी का फोर्स क्यों महसूस करेगा, क्यों किसी का दबाव झेलेगा। और अगर दबाव झेलेगा ही नहीं, फोर्स लगेगा ही नहीं, तो हम पता कैसे करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से स्टार्ट हुआ है। मतलब ये जो सोर्स चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से स्टार्ट है अंदर तक। तो अगर ये दोनों बराबर रहेगा तो ये तो इसका फोर्स महसूस नहीं कर सकना चाहेगा, ये तो इसका फोर्स नहीं चाहेगा ना महसूस करने, तो पता नहीं चल पाएगा कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कहां से हुआ है। इसी के विपरीत अगर ये चार्ज छोटा रहे तो ये आसानी से आएगा तो इसको फेंक देगा बाहर, और जिस जगह से बाहर फेंकना स्टार्ट करेगा उस जगह से हम बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्टार्ट हो गया है। अगर एक बार में अंडरस्टैंड हो पा रहा है तो ठीक है गाइस, नहीं तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे जाइए, 2-3 बार देखिए, आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। और क्लैरिटी एक बार आ गई तो आप कभी भी जो है इसको नहीं भूलिएगा। अब हम समझते हैं गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो समझिएगा गाइस, मान लेते हैं कि ये एक सोर्स चार्ज है, इसने एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। ये कोई एक टेस्ट चार्ज है जो कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया। तो जब ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा तो क्या होगा, ये जो सोर्स चार्ज है इस पर फोर्स लगाएगा। अगर सिमिलर नेचर के होंगे तो रिपेल करेंगे, अपोजिट नेचर के होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन क्या होगा, फोर्स लगेगा। ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो टेस्ट चार्ज है इसका वैल्यू है यूनिट, मतलब 1 कूलम, और ये हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यहां पर देखा जाए तो क्या इस 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स नहीं लगेगा, लगेगा। तो कहने का मतलब है कि जब सोर्स चार्ज 1 कूलम टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाता है,
जब ये टेस्ट चार्ज, 1 कूलम्ब का टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाता है, तब ऐसा कहेंगे कि इस जगह पर वो जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहने का मतलब हुआ किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1 कूलम्ब के टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लगता है, और फोर्स कौन लगाता है? सोर्स चार्ज, उसी फोर्स को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। होप आप अब समझ गए होंगे गाइस। बात करें गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की परिभाषा होगी वो फोर्स, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो 1 कूलम्ब टेस्ट चार्ज के द्वारा महसूस किया जाता हो, और वो फोर्स लगा कौन रहा है? सोर्स चार्ज के द्वारा। लेकिन कब वो लगा रहा है? व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, जब टेस्ट चार्ज जो है वो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम बात करें गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी दर्शाते हैं हम ई के ऊपर वेक्टर का साइन देके ही। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों का नोटेशन सेम होता है, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब हम बात करें गाइस तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E बराबर F बाई क्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज। अब अगर हम बात करें गाइस कि इस चार्ज को अगर हम इस जगह पर 1 कूलम्ब ले लें तब क्या होगा? तो देखिए गाइस यहां पर E बराबर हो जाएगा F बाई 1, और समथिंग बाई 1 इज इक्वल टू समथिंग। अगर डिनोमिनेटर में 1 रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब बेसिकली यहां पर हो जाएगा E बराबर F। तो E बराबर F कब हुआ? जब मेरा Q बराबर कितना हो गया? 1 कूलम्ब, और यहां पर Q क्या है? वो टेस्ट चार्ज है। क्या है? टेस्ट चार्ज। देखिए Q इज इक्वल टू चार्ज, जो बेसिकली टेस्ट चार्ज है। तो वही ना बोलेगा इसकी एक कूलम्ब के टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उन्हें ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमारा अगला टॉपिक है गाइस यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट और डायमेंशन। अब हम बात करें गाइस कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जानते हैं कि E बराबर होता है F बाई क्यू, जैसा कि हम आपको पहले बताएं। अब अगर हम बात करें गाइस कि इसका अगर हम यूनिट ले तो हम पाएंगे E बराबर F, फोर्स का कितना होता है? न्यूटन, और चार्ज का कूलम्ब हम बताए थे पहले पिछले लेक्चर्स में, तो न्यूटन पर कूलम्ब। यूनिट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का न्यूटन पर कूलम्ब। देखिए गाइस न्यूटन पर कूलम्ब, दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर हमें इसका डायमेंशन निकालना होगा इस, तो हमको निकालना है E का डायमेंशन, तो हमें किसका किसका डायमेंशन आना चाहिए? F का और Q का। तो चलिए निकालते हैं F का और Q का, और इस इक्वेशन में पुट करते हैं गाइस। हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ से जानते हैं F बराबर ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास का जो डायमेंशन है वो होता है m। बेसिकली हम ये पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से क्विक रिवाइज करवा देते हैं। A का हमें नहीं पता, तो अगर हम A का निकालना चाहें गाइस तो हम लोग जानते हैं A बराबर होता है वेलोसिटी बाई टाइम। टाइम का होता है t, लेकिन हम वेलोसिटी का नहीं जानते हैं। अब अगर हम वेलोसिटी का निकालना चाहें गाइस, हम लोग जानते हैं वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ होता है, और टाइम t, तो ये हो जाएगा LT माइनस 1। LT माइनस 1 मतलब L बाई टी। ये हो गया वेलोसिटी का। वेलोसिटी का हुआ L बाई टी, LT माइनस 1। और एक्सेलरेशन का गाइस, एक्सेलरेशन का होता है वेलोसिटी बाई टाइम, इसका आया था LT माइनस 1 बाई टी, तो ये हो जाएगा LT माइनस 2। अब हम बात करेंगे इस फोर्स का, तो फोर्स बराबर होता है ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। m का होता है m और a का LT माइनस 2, तो बेसिकली फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा MLT माइनस 2। अब हम जानते हैं गाइस कि I बराबर होता है Q बाई टी, करंट बराबर चार्ज बाई टाइम, तो Q बराबर हो जाएगा IT। इसका अगर हम डायमेंशन लें तो I का होता है A और टाइम का होता है T, AT, इसलिए Q का डायमेंशन हो गया AT।
अब हम इस इक्वेशन में E बराबर एफ बाई क्यू में अगर F के जगह MLT-2 बैठाएं और Q के जगह AT बैठाएं और सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि E बराबर होता है MLT-3A-1। तो इसको आप बेसिकली याद रखिएगा गाइस, यूनिट और डायमेंशन 1 मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं गाइस, हमने आज के लेक्चर में पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट और डायमेंशन। तो गाइज आज के लेक्चर में बेसिकली हमारा क्वेश्चन बनता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिट एंड डायमेंशन के साथ, और साथ ही साथ कि टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यों होते हैं। ये क्वेश्चन आज हमारा बनता है। तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर आप हमको लिख करके आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपको फ्रेंड्स जो है, आपके फ्रेंड्स बता देंगे कि आंसर बेसिकली कहाँ पोस्ट करना है। हम सोच रहे हैं कि फेसबुक में एक ग्रुप क्रिएट कर दिया जाए जहाँ पर आंसर राइटिंग करने में बच्चों को आसानी होगा। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई दीजिए, सजेशन दीजिए कि बेसिकली क्रिएट करे या नहीं करे, तो उसके बाद हम आगे कैरी ऑन करेंगे, मतलब उस पर डिसीजन लेंगे गाइस। हमारा कल का टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनके प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत ही ज़्यादा वेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट लेक्चर को जरूर देखें गाइस, ताकि ये समझ में आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया है गाइस, सब कुछ समझ में आया है, तो कृपया बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो बच्चे अभी नए हैं, जिन्होंने आज पहली बार देखा है वीडियो, अगर उसको वीडियो पसंद आता है उनको, तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम रोज रेगुलर इस चैनल में लेकर के आते हैं। और साथ ही साथ इस चैनल में हमारा डेली 2 वीडियो आता है, एक जीएस का, एक फिजिक्स का। जीएस में हम लोग बेसिकली एनसीईआरटी अभी ख़त्म कर रहे हैं, और ये भी गाइज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जिस एज में अभी हो, 11th-12th में, अभी से आपका अगर जीएस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहे तो आगे चल के आप यूपीएससी, सिविल सर्विसेज और भी सारे रेपुटेड पोस्ट की तैयारी कर सकते हैं गाइस। क्योंकि आपको पता है बेसिकली जो बहुत सारे बच्चे हैं वो बीटेक करने के बाद भी ये सब की तैयारी करते हैं। आपका अभी से बेस स्ट्रांग रहेगा तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आप वो वीडियोस को भी देखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। लेकिन हाँ, डिसलाइक क्यों किए ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि आने वाले वीडियोस में हम उनको सही कर सकें। थैंक्स गाइस, थैंक्स अ लॉट। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल।